मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर थर्ड की। चैप्टर थर्ड में हमने एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड अर्थात प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि क्या कर ली थी, पढ़ ली थी, कंप्लीट कर ली थी। अब उसी क्वेश्चन में हम क्रॉस मल्टीपल मेथड को भी क्या करेंगे, प्रयोग करके देखेंगे कि क्रॉस मल्टीपल मेथड में किस तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है, क्रॉस मल्टीपल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखते हैं क्रॉस मल्टीपल मेथड में क्या करना होता है। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन क्या है, गिवन है। तो सबसे पहले जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, गिवन टू क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया है भाई, 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना, 11। इक्वेशन क्या बना लेते हैं। तो क्या ये इक्वेशन सिस्टम इक्वेशन से मैच कर रही है? नो सर। क्योंकि यहाँ पर जब हम कंपेयर करेंगे तो कौन से इक्वेशन से मैच करेंगे, सिस्टम इक्वेशन से। तो ये कंडीशन अपन सबसे पहले सही बना लें। तो सही कैसे बनेगा, इस 11 को क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, सब्स्टिट्यूट करके इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y। और ये जब इस साइड आएगा वहां से किसी कोई क्या मारोगे, मारोगे। तो धक्का मारोगे तो इस साइड आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, बराबर में क्या आएगा, ये इक्वेशन क्या बन गया। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, 2x माइनस बराबर माइनस का, इसको पुश करो इस साइड तो 2x 4y प्लस कितना 24 इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या हो गया। अब हम बोलेंगे गिवन इक्वेशन कंपेयर टू सिस्टम इक्वेशन। गिवन इक्वेशन कंपेयर टू सिस्टम इक्वेशन। तो लिखते हैं गिवन इक्वेशन कंपेयर टू सिस्टम इक्वेशन। अर्थात हम क्या बोलेंगे, दिए गए समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर। अब वो सिस्टम इक्वेशन क्या होता है जानते हो सभी लोग, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर क्या 0। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या 0। तो ये होता है हमारा कौन सा इक्वेशन, सिस्टम इक्वेशन। अब इस सिस्टम इक्वेशन में एक एक करके हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। पहले वाले इक्वेशन का कंपेयर पहले वाले से और दूसरे वाले का कंपेयर किससे करेंगे, दूसरे वाले से। और a1 b1 c1 a2 b2 c2 के क्या निकाल लेंगे, मान निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ a1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, a1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी 2। यहाँ देखो a1x है और इसका कंपेयर करेंगे ये 2x से, तो a1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी 2x नहीं बेटा, x से हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं तो हम x नहीं लिखेंगे। इसी प्रकार b1 की वैल्यू क्या निकलेगी 3, तो b1 की वैल्यू क्या हो गई 3। c1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी -11। इसी प्रकार a2 की वैल्यू क्या आई 2, b2 की वैल्यू -4 और c2 की वैल्यू क्या आएगी 24। तो हमारे पास a1 a2 b1 b2 c1 c2 सारे मान क्या हो गए, प्राप्त हो गए। यस सर। अब हम यहां पर क्रॉस मल्टीपल मेथड का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीपल मेथड होती क्या है, पहले उसके बारे में देखते हैं। देखो क्रॉस मल्टीपल मेथड के लिए डायरेक्टली हम फॉर्मूला भी पुट कर सकते हैं या फिर बेसिक फॉर्मूले से अपन इसको बना सकते हैं। बेसिक फॉर्मूला कैसे, यहीं से क्रॉस मल्टीपल का फॉर्मूला क्रिएट होता है। यदि हमें x की वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए, x की वैल्यू, तो आप ध्यान दो क्या करोगे, x अपॉन, हमने ये x की वैल्यू पुट कवर किया, कौन सी वैल्यू दिख रही है b1 b2 c1 c2। बिल्कुल सिस्टमैटिक ऐसे लिख दें b1 b2 c1 c2।
क्लियर हो गया? हमने किसको कवर किया? x की वैल्यू, जिसको फाइंड करना रहता है या जिसका मान ऊपर रखा जाता है उस वैल्यू को कवर कर लिया जाता है। तो ये देखो b1 b2 c1 और c2। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? y की। किसकी बात करेंगे? तो क्या दिख रहा है? c1 c2। फिर पीछे आओ, तो जैसे चल रहे हैं क्रम में क्या आएगा? c1 c2 a1 a2। याद रखना है कि जहां से कंडीशन एंड होती है वहीं से स्टार्ट करनी है। हमने एंड कहां से किया है? c1 c2 से, तो स्टार्ट कहां से करेंगे? c1 क्लियर है? चलो अब इसके बाद क्या आएगा? तो इसके बाद हम रखेंगे क्या? c1 वाली कंडीशन, और c1 वाली कंडीशन में जब कुछ नहीं है तो उसके साथ क्या लगा रहेगा? 1। तो हम ऊपर क्या रखेंगे? चलो डिवाइड में देखो क्या करेंगे। अब इसको क्या करें? कवर किए तो कहां से एंड कहां से किया है ये देखो। तो a1 a2 b1 b2। तो हम क्या रखेंगे यहाँ? a1 a2 b1 b2। फॉर्मूला बस बनाते आना चाहिए पहले आपको। देखो अब क्रॉस मल्टीपल जानते हैं? b1 का किस में हो जाएगा? c2 माइनस b। अब माइनस क्यों आया पहले ये देख लो, ये माइनस क्यों आया? तो याद रखना है कि जब पहला मल्टीपल होगा तो वो तो नॉर्मल हो जाएगा, किंतु जब दूसरा वाला मल्टीपल होगा तो वो क्या लेके चलेगा? माइनस साइन लेके चलेगा। तो यहाँ माइनस क्या हो जाएगा? b2 c1। क्या हो गया? b2 c1। इसी प्रकार हम y को देख लेते हैं। c1 a2 माइनस c2 a1। तो c2 a1 बराबर a1 b2 माइनस a2 b1 तो इस प्रकार से हमने ये वैल्यू क्या कर लिए? फाइंड किए। अब देखो यहां पर क्या करना है, हमें तो एक्चुअली में निकालना क्या है? x का मान और y का मान। तो आपको बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सोचना पड़ेगा और करना पड़ेगा। अब आप एक काम करें, इस x की वैल्यू को किसके बराबर मान लें? देखो सारी वैल्यू तो एक दूसरे के क्या दिख रही है? बराबर। तो पहले आप x की वैल्यू को इस 1 वाली वैल्यू के बराबर मान लो, तो आपको x का मान मिल जाएगा। इसी प्रकार y की वैल्यू को भी इसके बराबर मान के आप y का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या करना चाहेंगे। x अपॉन हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर में हम क्या ले लेते हैं? 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये एक बार फॉर्मूला बना लो आप बेहतरीन तरीके से। यहां पर इसी प्रकार हम y वाली कंडीशन को भी ले लेते हैं। y अपॉन क्या है? c1 a2 माइनस c2 बराबर 1 अपॉन क्या दिख रहा है? a1 b2 माइनस a2 b1 दिख रहा है सभी को? चलो देखो क्या करेंगे आप। यदि हम क्रॉस मल्टीपल करें, इसको अपन ब्रैकेट में ले लें। यदि हम क्या करें? क्रॉस मल्टीपल करें तो x मल्टीपल किससे होगा? a1 b2 माइनस a2 होगा बराबर में इसका मल्टीपल किससे होगा? 1 से। और 1 से किसी भी चीज का मल्टीपल होता है तो क्या रहता है? सेम रहता है। तो b2 क्या हो जाएगा? c1। क्लियर है? ठीक ठाक समझ में आ रहा है? यदि हम यहां से किसकी वैल्यू निकालें? ये x की। किसकी निकालें? ये x की वैल्यू निकालें तो देखो क्या होगा। यदि हम ये x की वैल्यू को निकालेंगे यहां से तो ये इसके बटे में ये वाली राशि आ जाएगी। तो बनेगा b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। ये हमारा एक फॉर्मूला निकल के आ गया। फॉर्मूला बन गया। सेम यहां पर भी देखें क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीपल करेंगे। उसके पहले हम क्या लगा लेते हैं? ब्रैकेट। देखो हर बार ये कंडीशन नहीं करनी है हमको, केवल 1 टाइम हम एक बार फॉर्मूला बना लेंगे। फॉर्मूला कैसे बनेगा फिर डायरेक्टली हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। अब ये फॉर्मूला हम याद रख लेंगे तो हमको भी आसान होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। बार बार ये कंडीशन करोगे तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्रॉस मल्टीपल करें, y का मल्टीपल किससे होगा? a1 b2 माइनस a2 b1 से, और बराबर इसका मल्टीपल 1 से होगा तो क्या सेम रहेगा? c1 a2 माइनस c2 रहेगा सेम। ठीक है। यदि हम किसकी वैल्यू निकालें? यहाँ y की। यदि हम यहाँ y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या रहेगा?
नॉमिनेटर में A2 C1 A2 माइनस C2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1। क्लियर है? एक बात देखो, क्या दोनों के डिनोमिनेटर सेम है? यस सर। दोनों के जो हर हैं क्या वो सेम दिख रहे हैं? बस हमें याद क्या रखना है, तो ऊपर वाली राशि को, और वन टाइम आप कवर कर लो इसको, एक बार अच्छे से बेसिक करके देख लो, बहुत आसान तरीके से। B1 C2 माइनस B2 C1, एक बार B1 C2 माइनस B2 C1। डिनोमिनेटर तो दोनों के सेम ही दिख रहे हैं, उसमें कोई इशू है ही नहीं, ठीक है ना। इसी प्रकार C1 A2 और C2 A1। चलो अब एक एक करके हम ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 के मान यहां पर वैल्यू पुट करते हैं। तो x की वैल्यू क्या होगी देखें भाई, B1 की वैल्यू क्या है? B1 की वैल्यू है 3। क्लियर? यस सर। C2 की वैल्यू क्या है? 24। ये कौन सा साइन लगा? माइनस। जब साइन माइनस हो तो अंदर काय में ले लेना है? ब्रैकेट में, भले वो कैसी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अब B2 की वैल्यू देखो क्या है? माइनस का 4, तो -4 मल्टीपल C1 की वैल्यू क्या है? -11। क्लियर है? डिवाइड बाय A1 की वैल्यू क्या दिख रही है? 2। क्या दिख रही है? 2। B2 की वैल्यू क्या दिख रही है? -4। फिर साइन कौन सा आएगा? ये माइनस का, ब्रैकेट ले लो। 2। A2 की वैल्यू क्या दिख रही है? 2। और B1 की वैल्यू क्या दिख रही है? ये B1 की 3। क्लियर? तो x की वैल्यू 24 का 3 में मल्टीपल कर लो फटाफट। 3 का 24 में होगा कितना होगा? 72। क्लियर है? माइनस लगा है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? मल्टीपल के केस में माइनस का माइनस में होता तो क्या बनता है? क्लियर? 11 4 जा 4 2 माइनस 2 3 जा 6। चलो x की वैल्यू क्या आ गई? 72 माइनस का 44 डिवाइड बाय माइनस का कितना? 14। क्लियर है? अब इसको माइनस करो जब तक हम यहां देख रहे हैं। माइनस करो 72 से 44। 38 आएगा। यस सर। C1 की वैल्यू क्या है यहाँ? माइनस का 11 माइनस का 11। A2 की वैल्यू क्या है? 2। A2 की वैल्यू क्या है यहाँ? 2 माइनस ब्रैकेट में देखो C2 की वैल्यू क्या है? 24। क्या है? 24। A1 की वैल्यू क्या है? 2। क्या है? डिवाइड बाय क्या हो जाएगा हमारा? A1 की वैल्यू देखो क्या है? 2 -2 और B2 की वैल्यू क्या है? -4। सेम कंडीशन रहेगी, माइनस ये वाला। A2 की वैल्यू क्या है? 2 3 3। 11 2 जा 22 माइनस 48 कितना हो जाएगा? 8 2 10 कैरी 1 7। ये माइनस से माइनस क्या हो गया? 14 पंचे। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। 14 पंचे 70। 28 अब यहां पर देखो, यहां पर क्या आएगा? 28 प्लस का 28 सर। प्लस का, और नीचे माइनस का क्या है? कितने बार जाएगा? 2 टाइम। तो हमारी x की वैल्यू क्या आने वाली है? माइनस का 2। तो यही जो आंसर है हमने किस में निकाले थे? यही आंसर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी निकाले थे, यही आंसर हमने एलिमिनेशन से भी निकाले, और यही आंसर हमने किससे निकाल लिए? क्रॉस मल्टीपल मेथड से निकाल लिए। इस प्रकार हमने तीनों मेथडों को बहुत अच्छे तरीके से क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया। आई होप सभी बच्चों को समझ में भी आया होगा, ठीक है ना। चलो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26।
दो संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है? 26 है, 26 है। इसमें पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का 3 गुनी बता रहा है। पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या का कितने गुना बता रहा है? 3 गुना बता रहा है। हमें संख्याएं क्या करनी है? फाइंड करनी है। नंबर्स क्या करने हैं? फाइंड करने हैं। इसमें फर्स्ट नंबर जो है वो अनदर नंबर का कितना टाइम बोल रहा है? 3 टाइम बोल रहा है। हमको क्या फाइंड करना है? नंबर्स फाइंड करने हैं कि वो नंबर्स एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? लेट द फर्स्ट नंबर टू बी x. Let the first number to be X. and second number टू बी y. to be y. माना पहली संख्या क्या है बेटा? x. माना पहली संख्या क्या है? X. और दूसरी संख्या क्या है? Y. दूसरी संख्या क्या है? Y. y है। हमने फर्स्ट नंबर को मान लिया x और सेकेंड नंबर को y मान लिया, अर्थात पहली संख्या को हमने x मान लिया और दूसरी को क्या मान लिया? Y. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अर्थात क्या? प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या बोल रहा है? पहली कंडीशन में ही उसने बोला है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। अर्थात पहली और दूसरी संख्या का जो डिफरेंस है वो कितना है? 26 है। ये तभी हो सकता है संभव जब दो में से कोई एक संख्या को हम क्या मान लें? बड़ा। तो हमने जब x से y को घटाया, यहां से क्या समझ में आ रहा कि x बड़ा होगा किससे? y से। अब ये कंडीशन हमें दी तो नहीं है, किंतु हमें ये चीज लेट में लेना पड़ेगा कि x इज मोर देन इन y। x जो है वो y से क्या है? बड़ा है। यदि ये कंडीशन अप्लाई नहीं करोगे तो आप कैसे घटा सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति को छोटा मान लें और दूसरे व्यक्ति को क्या मान लें? बड़ा मान लें, या पहले को बड़ा मान लें दूसरे को छोटा मान लें, कंडीशन एक ही है, तभी ना उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे। यदि सेम कंडीशन रहेगी तो डिफरेंस 26 की जगह क्या हो जाएगा? 0। यस सर। तो आपको क्या मानना पड़ेगा? एक को मोर देन में लेना पड़ेगा, बड़ा मानना पड़ेगा। मान लेंगे, ठीक है ना। चलो, तो ये कंडीशन कौन सी हो गई? फर्स्ट, पहली कंडीशन। एंड दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का कितने टाइम है? 3. कितने टाइम बोल रहा है? 3. पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या का कितने टाइम बोल रहा है? 3 3 टाइम बोल रहा है। तो पहली संख्या कौन है? बोले x, और वो 3 टाइम है, 3 गुना है किसका? दूसरी संख्या का। अब एक बात बताओ, यदि हम फर्स्ट संख्या में ही मल्टीपल मार देंगे, ये 3 का मल्टी, यहां पर बहुत सारे बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, मतलब बड़ा कौन है? बेटा बड़ा ये है x, क्योंकि ये अकेला y के 3 भाग के क्या है? बराबर है, अर्थात बड़ा ये है। क्लियर है ना। यहां भी वही बताया है कि x इज मोर देन इन y। तो x जो है y का कितने टाइम है? 3 टाइम। अब यहां से हम दूसरी कंडीशन बना सकते हैं, x माइनस 3y, इसको इस साइड ले आओ पक्षांतर करके, तो उस साइड क्या बचेगा? 0. क्या बचेगा? 0. इक्वेशन क्या हो गई? सेकंड. अब आप यहां या तो एलिमिनेशन लगा लो, या सब्स्टिट्यूशन लगा लो, या क्रॉस मल्टीपल मेथड भी लगा लो। आंसर कैसा आएगा? सेम आएगा। तो आप सबसे आसान मेथड होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन। तो क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 1 से समीकरण 2 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशन में x कैसे दिख रहे हैं? तो क्या होगा? x माइनस वाई बराबर 26 और x माइनस 3y बराबर कितना?
माइनस, ये ऑलरेडी किसका है, माइनस, और हम माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, और यहाँ भी क्या ले लें, माइनस ये कट हो गया, ये प्लस है और ऊपर काय का है, माइनस ये प्लस में है और ऊपर वाला, माइनस, तो क्या बचेगा 2y, क्या बचेगा, 2y, और 26 से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 26, बचेगा ना, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26 डिवाइड बाय 2 काटोगे कितना आएगा y का मान, 3 y का मान कहाँ पुट करोगे, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या बोलोगे, वैल्यू ऑफ y इक्वेशन पुट इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट, x माइनस, क्या है बेटा फर्स्ट, x माइनस वाई इक्वल टू 26, y की वैल्यू रख दो, 13 तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो इस प्रकार हमने x की वैल्यू कितनी फाइंड की 39 और y की 30 क्या कंडीशन सेम आ रही है, यस सर यहाँ पर हमसे क्या बोला है कि जो x की वैल्यू है वो y की वैल्यू का कितने टाइम है, 3 टाइम, चेक करें, या हम चेक बेहतर करके देखते हैं, x बराबर 3y है ना, x की कितनी आई है वैल्यू, और y की वैल्यू कितनी है, 30 कितना हो गया, सेम कंडीशन आ रही है, तो यहाँ हम एक बार चेक करके देख सकते हैं कि हाँ कंडीशन ठीक ठाक है, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया, और इसी प्रकार से हम सारे क्वेश्चनों को बहुत बेहतरीन तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, दो संपूरक कोणों का जो योग है वो कितना है, 180, ये होता ही है, कंडीशन भी याद रखना है कि संपूरक कोण का 2 सप्लीमेंट्री एंगल यदि सम किया जाए तो वो कितना होता है, 180 होता ही है, यस सर ठीक है। और यहाँ पर दूसरी कंडीशन हमको बोल रहा है कि इसमें एक एंगल दूसरे एंगल से कितना डिग्री कम है, 18 डिग्री क्या है, लेस है, कम है, ठीक है, अधिक है, ठीक है, एक्सीड द स्मॉलर, हाँ, तो इसमें जो बड़ा वाला होगा, बड़ा वाला एंगल वो छोटे वाले एंगल से कितना डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है, 18 डिग्री क्या है, अधिक है। हमें एंगल्स क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने क्या किया, एलिमिनेशन मेथड कर दी है, और बोला क्या था, सब्स्टिट्यूशन अर्थात प्रतिस्थापन बोल के हमने सॉल्व किसको कर दिया था, विलोपन चलो वही मेथड फिर से कर लेते हैं, देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो सॉल्व में आप डायरेक्ट क्या मानोगे, लेट 2 सप्लीमेंट्री एंगल, लेट 2 सप्लीमेंट्री एंगल x एंड क्या y, माना दो संपूरक कोण क्या है, x और y है, माना दो संपूरक कोण x और कौन है बेटा, y है, वेयर x इज मोर देन y, जहां हम क्या बोलेंगे, x बड़ा है किससे, y से, तो अकॉर्डिंग टू प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या बोल रहा है कि इसमें दोनों का जो सम है वो कितना बोल रहा है, 180, कंडीशन क्या हो गई, फर्स्ट एंड, और हमको क्या बोल रहा है कि एक जो है वो दूसरे से कितना अधिक है, 18 डिग्री क्या है, y को इस साइड ले आए बेटा, सब्स्टिट्यूट करके, पक्षांतर करके, क्या करके ले गए हम वहां, पक्षांतर करके इस साइड ले आए y को, तो माइनस में आ गया, यस सर इक्वेशन क्या हो गई, पुनः कौन सी मेथड का यूज कर लें, जो आसान लगे, तो एलिमिनेशन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, विलोपन विधि, क्या बोलते हैं, विलोपन विधि, तो विलोपन विधि का पुनः इस्तेमाल करते हैं, तो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, या फिर देखो दोनों में सेम कंडीशन है, और दोनों में y कैसा दिख रहा है, सेम बस एक पॉजिटिव है, क्या है, एक काम करो प्लस कर लो, दो में से कोई भी एक कंडीशन अप्लाई कर सकते हो आप, यदि माइनस करोगे तो x कट होगा, y की वैल्यू आएगी, और प्लस करोगे तो y कट हो जाएगा और किसकी वैल्यू निकल आएगी, तो जो आपको आसान लगे।
चलो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड ही कर लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 से समीकरण 2 को क्या कर देते हैं। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर कितना 180 और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 18 माइनस, क्लियर है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। और ये माइनस, ये क्या हो गया, ऊपर वाला क्या है प्लस, नीचे वाला माइनस हो गया, नीचे वाला तो क्या हो गया कट। अब ये ऊपर वाला भी प्लस है, नीचे वाला भी प्लस, तो कितना हो गया 2y। 10 में से 8 गया कितना 2, 162 यस सर कितना आएगा। 162 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 162, y कितना हो जाएगा 2 काट दो कितना आएगा भाई, y वैल्यू 80 कितना आ जाएगा, 81 ठीक है। अब y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में क्या कर सकते हैं आप, पुट कर सकते हैं। तो क्या करोगे, वैल्यू वैल्यू ऑफ पुट इक्वेशन। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, समीकरण 1 क्या है, x plus y is equal y का मान हमने क्या किया है समीकरण 1 में रखा है। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x plus y x प्लस वाई बराबर 180। तो x प्लस वाई बराबर है 180। x y की वैल्यू कितनी है 80 बराबर 180। Yes, sir. सब्स्टिट्यूट कर दो तो 180 माइनस कितना 80, तो y x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 99। अब वेरीफाई करके भी देख सकते हो, क्या दोनों को ऐड करने में x प्लस वाई करोगे तो क्या 180 आएगा, आएगा, क्योंकि 9 और 1 कितना 10 का 0 हो जाएगा, कैरी एक 9 और 8 17 होगा, एक और जोड़ोगे तो 180 हो जाएगा। Yes, मतलब क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है और आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से बना भी सकते हो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा फ्रैक्शन से रिलेटेड, भिन्न से रिलेटेड, और इस वैरायटी का एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से हमसे पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि भिन्न होता क्या है, फ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। फ्रैक्शन जिसमें नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों हो, अर्थात अंश और हर से यदि कोई संख्या बन जाए तो वो बन जाती है क्या, फ्रैक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं, भिन्न कहते हैं। हमें क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि किसी भिन्न के अंश में क्या जोड़ दिया जाए, अंश और आहार, मतलब नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए, 3 ऐड कर दिया जाए, 2 ऐड कर दिया जाए, तो वो क्या बन जाता है 9/11, 9/11, 9/11। और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो कितना बन जाता है, क्लियर है। यस सर मतलब हमको एक बार नॉमिनेटर में डिनोमिनेटर में क्या ऐड करना है, 2 ऐड करेंगे तो 9 क्या बनेगा 11, और एक बार ऐड करेंगे हम 3 तो बनेगा क्या 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन, हमें भिन्न क्या करना है, फाइंड करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है और इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने मिलेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं, माना लेट नॉमिनेटर टू बी x एंड डिनोमिनेटर टू बी y। माना भिन्न का अंश बोल सकते हैं इसमें, माना भिन्न का अंश क्या है बेटा x और हर क्या है, हर y है। अंश हमने मान लिया x और हर को क्या मान लिया, y। देन फ्रैक्शन विल बी, फ्रैक्शन विल बी क्या हो जाएगा x/y। तब भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा x/y। हमने अंश को क्या मान लिया x और हर को क्या मान लिया, अंश ऊपर होता है, हर कहाँ होता है, तो फ्रैक्शन क्या हो गया, भिन्न क्या हो गया, फ्रैक्शन को ही हम क्या बोलते हैं। तो भिन्न क्या होगा हमारा x/y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार।
प्रश्न ने क्या बोला है बेटा? बोला है कि यदि 3/2 को क्या कर दें, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड कर दें। 2 को हम नॉमिनेटर में भी ऐड कर दे रहे हैं। नॉमिनेटर क्या है हमारा, X. कर दिया ऐड, Yes, sir. और डिनोमिनेटर में भी ऐड कर दे रहे हैं। तो वो फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 9/11, 9/, क्रॉस मल्टीपल बनता है। तो क्या कर देंगे अब यहाँ क्रॉस मल्टीपल, तेरिया 11 का x में करोगे कितना आएगा, 11 का 2 में करोगे, y का 9 में होगा और 2 का 9 में होगा। 9y को इस साइड ले आए, 22 को इस साइड ले जाओ, तो 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22। 11x माइनस 9y बराबर कितना, माइनस का 4। इक्वेशन क्या हो गया? क्या इतनी कंडीशन समझ में आ गई? आपने अंश को क्या माना, हर को क्या माना, भिन्न क्या हो गया, प्रश्नानुसार। अंश में क्या भी जोड़ा, 2. y में भी क्या जोड़ा, 2. कितना बोला था उसने, 9/, क्या बोला था, 11। कर दिया क्या? Yes, sir. त्रिया गुणा बनेगा। Yes, sir. त्रिया गुणा से हमने एक इक्वेशन क्या कर लिया, बना लिया। अगेन दूसरी कंडीशन देखेंगे इसी में, यहां देखते हैं उसने क्या बोला है कि सर यदि अंश और हर में 3 को जोड़ दिया जाए, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या प्लस किया जाए, 3 प्लस कर दिया जाए, मतलब इसमें भी 3 और इसमें भी 3, तो कितना बोला वो, फ्रैक्शन विल बी 5/6। क्रॉस मल्टीपल बनेगा, तो पुनः क्या करेंगे, क्रॉस, तो 6 का होगा तो क्या होगा, 6 का 3 में होगा तो y का 5 में, 15. चलो ठीक है। 5y को कहां ले आए, पक्षांतर बनेगा ना, 18 जाएगा, क्या बन के जाएगा, तो 6x माइनस 5y बराबर माइनस का क्या, इक्वेशन क्या हो गया, क्या हो गया इक्वेशन। अब एक बात बताओ, यहाँ पर कौन सी मेथड प्रयोग करें हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई सी भी कर सकते हैं, बट जो आपको क्या लगे, बहुत आसान लगे, उस मेथड का आप क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां से मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्या करता हूं, प्रयोग करता हूं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने पढ़ा होगा कि किसी एक वैल्यू को क्या करना है, किक मार के दूसरे साइड भेजना है और एक वैल्यू निकलेगी, उस वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे। तो किस वाले से करें, फर्स्ट से करें या सेकेंड से करें, फर्स्ट से कर लेते हैं। चलो देखिए क्या करते हैं, Equation first. इक्वेशन फर्स्ट, सब्स्टिट्यूट टू, समीकरण 1 से क्या करने पर बेटा, Y का मान. y का प्रतिस्थापन करने पर, y का क्या करने पर, प्रतिस्थापन का अर्थ होता है इस चीज को उठाना है और इस साइड ले जाके रख देना है। तो हमारे पास क्या था, 11. माइनस क्या था, बराबर में क्या था, है ना, सेम रखा हमने। 11x बराबर, ये 9y को उस साइड ले जाओ, प्लस का बन के जाएगा। Yes, sir. यदि हम x की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, माइनस का 4 प्लस 9y डिवाइड बाय क्या, 11. Equation start. ये इक्वेशन क्या बना लेते हैं। अब इसी इक्वेशन थर्ड का जो मान है, अर्थात x का जो मान है, इसे हम 1 में रखेंगे या 2 में रखेंगे, 2 में. क्यों रखेंगे 2 में, 1 में क्यों नहीं। क्योंकि तो याद रखना, प्रतिस्थापन का अर्थात सब्स्टिट्यूशन का एक लॉ होता है, एक नियम होता है कि जिस इक्वेशन से आप वैल्यू फाइंड करे हो, उस वैल्यू को उस इक्वेशन में नहीं रखा जाएगा, उसे दूसरे इक्वेशन में रखा जाएगा। इस नियम को आपको याद रखना होगा, ठीक है। रखें वैल्यू तो, Yes, sir. क्या बोलेंगे, Value of X. वैल्यू ऑफ x पुट इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 2 में क्या रखने पर, x का मान। समीकरण 2 कौन सा है भाई, देखो थोड़ा, 6x माइनस का
x की वैल्यू देखते हैं 6 मल्टीपल क्या है -4 + 5y 9y डिवाइड बाय 11 और माइनस का क्या है 5y Yes, sir. बराबर क्या है -3. माइनस का 3 चलो ठीक। अब देखो क्या कटेगी क्या वैल्यू No, sir. नहीं होगा मल्टीपल कर दो 6 का 4 में करोगे -24. 6 का 9 में 54 डिवाइड बाय क्या रहेगा हमारा 11 और प्लस में क्या माइनस में क्या चल रहा है हमारा 5y बराबर में माइनस का 11 का भी क्या कर दें क्रॉस मल्टीपल Yes, sir. तो क्या हो जाएगा माइनस का 24 Plus 54. 54y 11 का 5 में होगा माइनस का कितना आएगा और 11 का 3 में होगा क्या बन के जाएगा माइनस का 11 का मल्टीपल 3 में होगा तो -33 5 में होगा तो माइनस का 55. अब 11 का हो गया साफ Yes, sir. चलो तो क्या होगा भाई माइनस का 24 क्या बचा यहाँ माइनस का y Yes, sir. माइनस का 30 तो माइनस का y ये माइनस का 24 उस साइड जाएगा क्या बन के जाएगा Plus. क्या बन के गया Plus. 33 से 24 जाएगा कितना बचेगा 9. कितना बचेगा 9 Yes, sir. माइनस का 9 ये माइनस से माइनस क्या हो गया कट गया Yes, sir. तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9 y की वैल्यू आ गई 9 अब इस y की वैल्यू को कहाँ पुट कर दोगे इक्वेशन थर्ड में तो अब बता दो यहाँ Value of वैल्यू ऑफ y put equation. पुट इक्वेशन थर्ड क्या है भाई X is equal x x बराबर क्या है minus -4 प्लस प्लस का 9y अपॉन 11 तो 9y की वैल्यू रख दो क्या है 9 यस सर और डिवाइड बाय 11 तो x बराबर -4 प्लस 9 9 जा 81 डिवाइड बाय तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 77 No, sir. 55. कितनी आएगी 77 77 आएगी ना यस सर तो 77 डिवाइड बाय 11 कितने टाइम गया 7. तो x की वैल्यू कितनी आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई तो फ्रैक्शन क्या होगा देखो यहाँ फ्रैक्शन क्या होगा फटाफट देख लो देन फ्रैक्शन लगा दो यहाँ फ्रैक्शन क्या होगा x अपॉन y बराबर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ 7 अपॉन ये हमारा क्या आ गया Fraction. ठीक है और इस प्रकार हमने इस चैप्टर के क्या कर लिए सारे आईएमपी क्वेश्चन Sum. अब कुछ आईएमपी जो 2 4 6 और बचे हैं उन क्वेश्चनों को हम देखते हैं अभी